हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है ऑनलाइन क्लास में आपको क्लास 7th का मैथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 डेसिमल्स। एज यू नो, इसके पहले हमने 2 चैप्टर फिनिश किया है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। तो पिछले वाली वीडियो को पहले देख लें और अपने कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके बाद से ये तीसरा वीडियो जो चैप्टर 3 के लिए है इसको आप देखेंगे। कॉपी में अच्छे से लगाते चलिएगा, जैसे ही विद्यालय ओपन होगा तैसे ही कॉपी आपकी चेक होगी। इसलिए डेली बाय डेली आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। चलिए, आज का वीडियो है क्लास 7 का मैथ चैप्टर 3 डेसिमल्स। डेसिमल्स आप पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि डेसिमल्स होता क्या है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है। डेसिमल्स द नंबर एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म और कॉल्ड डेसिमल्स। इट मीन्स कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे हम कहेंगे दिस इज द डेसिमल। डेसिमल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट इंडिकेट करेगा, कहीं ना कहीं उसमें डॉट को इंडिकेट करेगा। एग्जाम्पल में 6.8 यहाँ भी डॉट है तो ये एक डेसिमल फॉर्म होगा। 16.73 यहाँ भी डॉट है तो ये हमारा एक डेसिमल फॉर्म होगा। क्लियर है? अब डेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेसिमल का जो 2 पार्ट है, एक पार्ट है होल नंबर पार्ट और दूसरा है डेसिमल पार्ट। जैसे होल नंबर पार्ट क्या होता है और डेसिमल पार्ट क्या होता है। डेसिमल पार्ट जो होता है वो सेपरेटेड पार्ट बाय अ डॉट, डॉट से अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4.83, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 4 है, ये जो 4 है पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इसको मैं बोलता हूं होल पार्ट। होल पार्ट इसको कहा जाता है होल पार्ट। और ये आपका पॉइंट हो गया या डॉट हो गया। और जो आपका 83 है, दिख रहा है आपको, जो राइट साइड में आपका 83 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्लियर है? ये 4 जो होगा होल पार्ट होगा और जो 83 होगा वो हमारा डेसिमल पार्ट होगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि डेसिमल पार्ट किसे कहते हैं? सेपरेटेड पार्ट बाय अ डॉट। जो डॉट के द्वारा अलग किया जाता है वही हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो ये डॉट के द्वारा अलग किया गया है तो यही हमारा एक डेसिमल पार्ट होगा। और ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा उसे हम होल पार्ट कहेंगे। तो डेसिमल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होल नंबर पार्ट और सेकंड है डेसिमल पार्ट। क्लियर? इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है इसमें डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेस में कि आपका जो पॉइंट लग रहा है उसका प्लेस क्या है, ये काउंटिंग करना आपको सबको आता है। एक बार इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे इसका पूरा निचोड़ ये है कि 5.74 है, तो हम हमेशा राइट साइड से जो पॉइंट काउंट करते हैं तो वही हमारा डेसिमल प्लेस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो ये 2 प्लेस पे लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस। एक और एग्जांपल देखिए 4.703, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसका मतलब लिखेंगे ये 3 डेसिमल प्लेस पे है। पॉइंट जो है हमारा है वो तीसरे डेसिमल प्लेस पे है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 42.05, तो यहाँ पे भी काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2, तो कहेंगे कि हमारा जो डेसिमल है वो 2 प्लेस पे है। क्लियर है? ये तो आपकी बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, जिसमें आप प्रीवियस क्लास 6 में भी पढ़े हैं, क्लास 5 में भी पढ़े होंगे। चलिए, एक आता है, नेक्स्ट आता है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब ये हुआ जिसका सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। सेम नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख दूं 5.73, 6.23, 26.05, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम प्लेस पे ये आपका डेसिमल लगा हुआ है। यहाँ भी सेकंड प्लेस पे, यहाँ भी सेकंड प्लेस पे और यहाँ भी सेकंड प्लेस पे, इसलिए ये तीनों के तीनों जो होंगे ये आपस में लाइक डेसिमल कहलाएंगे। अनलाइक डेसिमल का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा। जैसे एक 6.03 हो गया
एक हो गया 7.3 हो गया, और एक ले लीजिए 8.003। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 प्लेस पे डेसिमल प्लेस है, और यहाँ पे 3 प्लेस पे डेसिमल प्लेस है। इसलिए हम कहेंगे कि तीनों जो है आपस में क्या है, डिफरेंट हैं, इसलिए इसे हम अनलाइक डेसिमल कहेंगे। क्लियर हो रही है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। डेसिमल क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और सेकंड होता है डेसिमल पार्ट। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका होल पार्ट हो गया, राइट साइड में आपका डेसिमल पार्ट हो गया। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज टेकअप करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। अब वो चीजें जो है क्लास 6 से ली गई हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रहे कॉपी में सिर्फ आपको डेसिमल की डिफिनीशन लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ डेसिमल की आप डिफिनीशन यहाँ तक लिखेंगे, यहीं तक लिख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक लिखेंगे। क्लियर है? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्लास 6 से लिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपको चीज़ें बताई गई हैं कि हाउ टू कंपेयर 2 डेसिमल नंबर्स। क्लास 5th में बताई गई होगी, जैसे 4.073 है और एक है 4.07। अब इसमें आपको पता करना हो विच वन इज द ग्रेटर, इसमें कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर को कंपेयर करते हैं। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखिए 0 है और यहाँ क्या है 0 है, ये भी हमारा आपस में इक्वल हो। अभी तक हम रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाए विच वन इज द ग्रेटर। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ भी क्या है 7 है, बोथ आर सेम। अब इस देखिए अगर 0.07 यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होता है तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 3 है और यहाँ पे देखिए क्या है लास्ट में 0। इट मीन्स 3 जो है ग्रेटर है 0 से, इसलिए लिखेंगे 4.073 इज ग्रेटर देन 4.07। क्लियर? एक और देख लीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो 0.25, 0.206। अब इसमें आपको कंपेयर करना हो तो देखिए पॉइंट ये 2 आपस में इक्वल है, 5 0, 5 यहाँ पे ग्रेटर हो गया। तो जैसे ही 5 ग्रेटर हो गया तो आगे हम कंपेयर नहीं करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे 0.250 इज ग्रेटर देन 0.206। ये आपको बताया गया होगा, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। ठीक है, इसको हम विस्तृत नहीं बता रहे हैं, ये आपको बताया गया। चलिए यहीं से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले आप स्मॉलर टू बिगर लिखेंगे, सबसे छोटे नंबर को आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 0.9 है और यहाँ पे देखिए 0.564 है, तो देखिए इन्हीं दोनों में सबसे छोटा कौन होगा 0.564। तो यहाँ लिखेंगे 0.564 सबसे स्मॉलर हो गया। इससे बड़ा लिखेंगे तो क्या होगा 0.9, देन इससे बड़ा। अब इससे आपको ग्रेटर लिखना है तो देखिए यहाँ पे 5.93 है और यहाँ पे देखिए 5.5 है, तो इन दोनों में छोटा पहले लिखेंगे तो ये होगा 5.5। क्लियर? क्योंकि 5.5 है, यहाँ 5.9 है। इसके बाद लिखेंगे 5.93, इसके बाद लास्ट में जो बच गया है 7.08। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ, ये आपका सॉल्यूशन है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इट मींस बिगर टू स्मॉलर लिखना है। सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे तो देखिए इसमें 2 प्लेस 73 है
और सब में 1 ही 1 है, तो इसका मतलब 73 सबसे बड़ा है, तो इसी को पहले लिखेंगे 73.03। क्लियर। इसके बाद से इससे सबसे बड़ा लिखिए, इससे छोटा क्या हो सकता है, बिगर टू स्मॉलर लिखना है, तो इससे हम छोटा ढूंढेंगे। तो देखिए इससे छोटा 8.07 है और यहाँ 8.7, तो इन दोनों में कौन होगा, इन दोनों में ये बड़ा होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, इट मीन्स 8.73, और इससे छोटा हो जाएगा 8.073, और इसके बाद से 7.3 है, 7.3 है, तो देखिए इसके आगे जो है 0 होता है, अगर कोई नहीं दिया है तो उसके आगे 0 लगा, 3 0 है, यहाँ 3 3 है, तो ये बड़ा होगा 7.33, उसके बाद लिखेंगे 7.3, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये भी आपको आता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0.9 है, तो क्या लिखेंगे 9/10, ये तो जानते हैं ना आप। अगर फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट है तो डिवाइड करेंगे 10 से, सेकंड प्लेस पे पॉइंट है तो उस पॉइंट को फिनिश करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, थर्ड पॉइंट पे अगर जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 0.05, इस पॉइंट को फिनिश करना है तो क्या करेंगे 5 लिख लेंगे, अपॉन 2 प्लेस पे है तो 1 के आएंगे, तो सबसे सिंपल। कहीं दिया गया है 2.24, पॉइंट को घटाना है तो 224 लिख लेंगे और डिवाइड करेंगे 2 प्लेस है तो 100 से। कहीं लिखा गया है 0.003, पॉइंट को खत्म करना है तो 3/123,000 से, सिंपल। इसी तरह 0.9 है तो 9/10 हो जाएगा, ये कटेगा भी नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 27.56 है तो इसको लिख सकते हैं 2756 अपॉन, पॉइंट को हटा देंगे, 2 प्लेस पे है, देन डिवाइडेड बाई 100। इसको चाहे तो आप सिंपलेस्ट कर लीजिए, 2 5 जा 10, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से और कट जाएगा 25 पर, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब किसे कटेगा नहीं, यही 6 8 9 अपॉन 20, आंसर हो गया। ये पढ़ा हुआ 0.08 है तो पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा अपॉन 100, पॉइंट 2 प्लेस पे है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, चाहे तो इसको काट दीजिए, 2/25 हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अमाउंट रुपीज को डेसिमल में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहां देख लें, 9 पैसा है, 9 पैसे को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पैसे को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आप आ जाएगा 0.09, ये आपको पढ़ा हुआ है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 प्लेस पे लगेगा, आगे हम आपको बताएंगे ये सारी चीजें डिवाइड बताई जाएगी। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 ऐड करना है, इसको भी यहाँ हम लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए लगा दे रहा है, ये पढ़ा हुआ है, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता हमको नहीं लग रहा है कि होगी। क्लास 5 में ऐड करना है 2.95 एंड 53.2 ऐड करना है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखेंगे, ये ध्यान है। तो देखिए यहाँ पे 2.95 लिख दिया, और देखिए 53.2 लिखना है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड में 2 है और इधर जो है 3 है, उसके बाद से 5, जहां नहीं है वहां 0 लिख लेंगे, ये आपका पढ़ा हुआ है, 5 हो जाएगा, 9 to 11 6, 56.15 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 देखते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी 5th का ए हो गया है, 5th का बी देखेंगे।
फिफ्थ का बी जो है ऐड करना है 9.6, 14.5, 33 एंड 5.76, इसको ऐड करना है। तो 9.6 प्लस 14.5 प्लस 33 प्लस 5.76, इस सबको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 62.86। ये ऐड करना आपको आता है, क्लास 6 में बताया गया है, तो ये हो जाएगा 62.86। क्लियर है। इसके बाद से सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट में हमने बताया था फ्रॉम वाले को पहले लिखेंगे, राइट साइड में जो फ्रॉम, इसको हमने यहाँ पे लिखा है 54.74 में से 23.76 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30.98। ये लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए 14 में से 6 को माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है सेम टू सेम डी भी है 57.6 फ्रॉम 187, तो 187 पहले लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 57.6। ये कर लेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा बता दे रहे हैं। 187 लिख लिया, इसके आगे पॉइंट और इसके बाद से 0, जिसमें डेसिमल नहीं रहता है उसमें हम लगा देते हैं 57.6। ये तो जानते हैं पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा जाता है, तो ये आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 0। 10 में से 6 गया 4 पॉइंट, 7 में से 7 यहाँ देखिए क्या बचा 6, 6 में से 7 गया 16 हो गया, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 129.40 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये है सिंप्लीफाई करना है। तो जो माइनस वाला है उसको एक पास रख लेंगे, ये और ये दोनों माइनस है, सेम साइन होता है तो एडिशन होता है, तो इसके जस्ट माइनस, इसके जस्ट माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.112। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.11, और ये ऐसे ही रहेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का सब्सट्रैक्शन होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 63.188। क्लियर। बी भी ऐसे ही है, ये दोनों देखिए इसके पीछे भी प्लस है, इसके पीछे भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो गया, ये दोनों को ऐड किया गया, तो ये आ गया 95.95। इसके जस्ट पीछे माइनस है, इसके भी जस्ट पीछे माइनस है, सेम साइन है तो ऐड होगा, तो इन दोनों को ऐड किया गया है और साइन लगा है माइनस का 61.437। अब इसमें से इसको माइनस किया गया क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो सब्सट्रैक्शन होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 34.513 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टू बी एडेड। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 84.5 टू गेट 115, मीन्स इसमें हम क्या ऐड करें कि 115 जो है हमको मिल जाए। 84.5 में क्या ऐड करें कि 115 मिल जाए, तो सोल्यूशन होगा लेट x बी एडेड, इसमें x को हम ऐड करेंगे, तो इसमें हमने x को ऐड कर दिया है, तो हमको क्या मिल रहा है 115, तो 115 हो गया है। फिर ये x इज इक्वल टू 115 में से इसको इधर जाएगा तो ये माइनस होता है, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे 30.5 हो जाएगा। एक्चुअली हमने थोड़ा सा रफ्तार में बताया है इसलिए कि ये क्लास 6 का है। अब इसके बाद से हम जो क्लास 7 का शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो आपको बहुत आसानी वे से एक अच्छे तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।